दोस्तों अभी मैं आ पहुंचा हूं जोधपुर के मेहरानगढ़। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस जगह को पहली बार देखने के लिए प्रेरित होगा। मेहरानगढ़ किले की कहानी में हत्याएं और रानियों की आत्मदाह की हड्डियां कंपा देने वाली कहानियों से लेकर इसके निर्माण और ये ऊपर आप जो देख रहे हैं वहां तक पहुंचना है और ऊपर चढ़ के जाना है। ये देखिए आप, इसकी हाइट आई थिंक 7-8 मंजिला जितनी लग रही है। दोस्तों मेहरानगढ़ किले की भूतिया और मानव बलि की कहानी है और सदियों पुराना अभिशाप जिस पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस जगह को पहली बार देखने के लिए प्रेरित होगा। मेहरानगढ़ किले की कहानी में हत्याएं और रानियों की आत्मदाह की हड्डियां कंपा देने वाली कहानियों से लेकर इसके निर्माण और वास्तुकला से जुड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य भी शामिल हैं। बेशक मेहरानगढ़ किले का एक पुराने अभिशाप के बारे में भी कुछ ऐसा ही है जिसे राजा ने शांत करने की कोशिश की थी। मेहरानगढ़ किले को अभिशाप लगा कि मेहरानगढ़ से पहले राठौड़ वंश मंडोर से शासन करता था। बढ़ते हमलों ने महाराजा राव जोधा को अपनी राजधानी को एक नए स्थान पर ले जाने के लिए विचार करने मजबूर किया। तभी उन्होंने जोधपुर के ऊपर स्थित बाकू चेरिया नामक चट्टानी पहाड़ी को अपने नए महल बनाने के लिए आदर्श स्थान माना और इस क्षेत्र में चिरिया नाथ जी पक्षियों के भगवान नामक एक साधु रहते थे। जब महाराजा ने उनसे क्षेत्र खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और राजा ने एक दिव्य योद्धा भगवान की मदद मांगी और आखिरकार उन्होंने यह उपाय किया कि चिरियानाथ जी ने मेहरानगढ़ किले को हटाने के लिए सहमति जताई, लेकिन इससे पहले उन्होंने मेहरानगढ़ किले को श्राप दे दिया। उन्होंने महाराजा से कहा कि उनकी भूमि हमेशा पानी की कमी से ग्रस्त रहेगी। पता चला कि जोधपुर में सूखे की समस्या रहती है। कई स्थानीय लोग अभी भी इसका श्रेय मेहरानगढ़ किले में चिरियानाथ जी के सदियों पुराने अभिशाप को ही देते हैं, जबकि कुछ लोग इसके पीछे तर्कसंगत कारण मानते हैं। इस मेहरानगढ़ किले की मानव बलि की कहानी भी जुड़ी हुई है। हालांकि महाराजा ने आहत साधु को मेहरानगढ़ किले के पास एक घर और मंदिर देकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्राप का असर खत्म नहीं हो सका। कई पुजारियों और बुद्धिमान लोगों ने सुझाव दिया कि इस श्राप की ताकत को कम करने के लिए मानव बलि दी जानी चाहिए। यहाँ के एक निवासी राजा राम मेघवाल, जिसने आगे आकर स्वेच्छा से बलिदान देने की पेशकश की और उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि उनके परिवार को हमेशा के लिए सहायता दी जाए और इस प्रकार जोधपुर किले के निर्माण से पहले उन्हें जीवित ही दफना दिया गया। यह मानव बलि की विभस्त मेहरानगढ़ किले की कहानी है, जिसे राजा राम मेघवाल के सम्मान में एक छोटी सी पट्टिका के माध्यम से नश्वरता के रूप में दर्शाया गया है। 1.5 कांगड़ा पोल में प्रवेश करने के तुरंत बाद आपको यह मिल जाएगा और अपने वचन के अनुसार राजा राम मेघवाल के वंशजों को अभी भी राठौर ट्रस्ट द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये विशाल किला 1200 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी दीवारें 120 फीट ऊंची है। मेहरानगढ़ किले के विशाल प्रांगणों और महलों में 7 बड़े द्वार हैं और किले के भीतर एक ही प्रकार की वास्तुकला नहीं है। आपको मुगल शैली के स्पर्श के साथ साथ मारवाड़ की छटा भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब आप मेहरानगढ़ किले के अंदर जाते हैं तो मोती महल है, फूल महल, तख्त निवास और शीश महल जैसे विभिन्न महलों का दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी भव्यता बेहद अलग अलग शैलियों में चमकती नजर आ रही है। दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ये है शीश महल। इसकी भव्यता देखो, चारों ओर की दीवारें और ऊपर छत भी इतनी गजब की कारीगरी की हुई है। ये देखिए इसकी भव्यता कितनी
ज़बरदस्त नज़र आ रही है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले की डरावनी कहानियाँ, हत्याएं और मौत से भी जुड़ी हुई है। मेहरानगढ़ किले की ये कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध नहीं हैं। वास्तव में आप पाएंगे कि मेहरानगढ़ किले में अधिकांश गाइड इनके बारे में बात नहीं करते हैं। महाराजा राव गंगा की कहानी है, जो अफीम पीते थे और भटक कर एक दीवार पर चढ़ गए और 1530 के दशक में उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उनके अपने बेटे मालदेव ने उन्हें दीवार से नीचे धकेल दिया था, लेकिन फिर इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले की और भी एक खौफनाक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी 1720 के दशक में महाराजा अजीत सिंह की है, जिनकी हत्या उनके ही बेटे अभय सिंह ने कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर महाराजा और मुगलों ने बेटे को मेहरानगढ़ की गद्दी देने का वादा किया था, बेशर्त वह अपने पिता की हत्या करने में कामयाब हो जाए। ऐसी कुछ और भी कहानियां भी हैं जो मुझे सुनने को मिली है, लेकिन उनमें से कोई भी सत्य नहीं है। इनमें से एक महाराजा मानसिंह द्वारा अपने प्रधानमंत्री की हत्या और दूसरी में महाराजा जसवंत सिंह द्वारा अपने पिता के आने से चौंककर अपनी उपपत्नी को खिड़की से नीचे फेंकना भी शामिल है। जहाँ तक मेरी समझ है, वहीं उपपत्नी उनके पिता की रखेल हुआ करती थी। और मेहरानगढ़ किले में सामूहिक आत्मदाह की कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसमें सामूहिक आत्मदाह किया था रानियों ने। मेहरानगढ़ किले के लोहा गेट में प्रवेश करते ही आपको इसके मेहराबों पर भगवा रंग के हाथ के निशान दिखाई देते हैं। यह निशान उन महिलाओं ने बनवाए थे जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह, वहीं जिनकी हत्या उनके बेटे ने की थी, की मृत्यु के बाद सती होते हैं, जो रानियां सती होती है, आत्मदाह करती है, आत्मदाह का कृत्य किया था। और जहां पर 16 छापों में से 5 रानियों की है और बाकी की राजा की रखेलों की छाप लगाई हुई है दीवारों पर। दोस्तों, आपको और भी एक चौंका देने वाली बात मैं बताऊंगा कि इस मेहरानगढ़ किले को बनाने के लिए 500 साल से भी अधिक समय लग गया। दोस्तों, ये किला बनते बनते 500 साल हो गए। दोस्तों, कितना अजीब है कि 500 साल तक ये किले को बनाने के लिए, मतलब जो भी राजा उसके पीछे, मतलब जो भी उनका वंशज आते गए और वो उसके निर्माण में कुछ नया नया बनाते गए, और इसके निर्माण में 500 साल लग गए। तो दोस्तों, ये था जोधपुर का मेहरानगढ़ किला।